जब पूरा देश गमगीन था, कंधा झुका हुआ था, हौसले की जरूरत थी, तब यह महत्वपूर्ण जिम्मा दीपक चौरसिया ने अपने कंधे पर थाम लिया। पूरे होशो हवास में उन्होंने जनरल विपिन रावत को एक ब्यौरे के अंदाज में श्रद्धांजलि देने का निर्णय किया। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो जनरल विपिन रावत की बात कर लें हम तो जनरल विपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से दीपक चौरसिया का यह दांव सफल होने ही वाला था कि उनसे ब्यौरे की एक्टिंग में थोड़ी सी चूक हो गई। जनरल को जर्नलिस्ट बोल गए, विपिन रावत को बीपी सिंह बोल गए। हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था। उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। शायद दीपक चौरसिया मेथड एक्टिंग में घुस गए थे। अति स्वाभाविक रोल करने की चाह रही होगी, लेकिन लोगों को उनका डार्क ह्यूमर समझ ही नहीं आया। लोगों को तो यह राजद्रोह के लेवल का अपराध लगा। उन्हें लगा कि दीपक चौरसिया जैसा व्यक्ति जो वक्त बेवक्त राष्ट्रवाद की ढोलक पीटता रहता है, वह इस मौके पर इतने फटे हुए ढोलक की तरह कैसे बच सकता है। उस दीपक चौरसिया की जुबान राष्ट्र के अमर सपूत को श्रद्धांजलि देने में इस कदर लटपटा जाए तो राजद्रोह से नीचे कौन सी सजा मुकर्रर हो। खैर, जो लोग दीपक चौरसिया को नहीं जानते उनके लिए एक विशेष जानकारी। दीपक जहां चाह है वहां राह है वाली फिलॉसफी में गहरा यकीन रखते हैं। सुबह 7:30 बजे चलना है, तो ऐसे में क्या करें। हमने ये किया कि टी शर्ट की जगह शर्ट पहना व्हाइट कलर का, ये वाला जैकेट पहना, और नीचे आप देख सकते हैं मैंने क्या पहना हुआ है। देखिए, लॉकडाउन के अंदर काम करना और काम करने का तरीका निकालना, वो भी इनोवेटिव तरीका निकालना, ये बिल्कुल अलग है। तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जहां चाह वहां राह। उनके दफ्तर के संगी साथी भी बताते हैं कि दीपक अक्सर टुन्नावस्था की एक्टिंग करते हुए स्टूडियो में पहुंचते रहे हैं। इसलिए उनके दफ्तरी सहयोगियों को भरोसा था कि इस मौके पर भी वो अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा ले जाएंगे। मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। आखिरी बार मैं उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था। तो एक शेर अर्ज है, जनाबे शेख ने जब पी तो मुंह बना के कहा, मजा भी तल्ख है कुछ बू भी खुशगवार नहीं। रियाज खैराबादी ने शायद यह शेर दीपक चौरसिया के लिए ही अर्ज किया था। यह उस दोहरेपन की बात है जिसे दिन में दीपक चौरसिया हिकारत की निगाह से देखते हैं। और फिर आती है सुरूर की मतवाली रात। उस वक्त के लिए आसी गाजीपुरी ने एक और शेर दीपक चौरसिया के लिए पेश किया है। इजाजत चाहूंगा। जनाबे शेख भी चुपके से कह गए आखिर, जनाबे शेख भी चुपके से कह गए आखिर, शराब रात को अक्सर हलाल होती है। और दीपक चौरसिया तो उस फिलॉसफी में यकीन करते हैं जहां लंगोट भी आपको पत्रकारिता के उरूज पर पहुंचा सकती है। जहां चाह वहां राह। तो इनके लिए कवि कृष्ण कल्पित ने भी एक कविता नजर की है। कहीं भी पी जा सकती है शराब, कहीं भी पी जा सकती है शराब, खेतों में, खलिहानों में, कछार में या उपांत में, छत पर या सीढ़ियों के झुटपुटे में, रेल के डिब्बे में या किसी लैंप पोस्ट की झरती हुई रोशनी में, कहीं भी पी जा सकती है शराब। तो दीपक चौरसिया ने ऑन एयर पीकर ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया। हंगामा है क्यों बरपा, टीवी पे जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, टीवी पे जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, टीवी पे जो